तो दोस्तों प्रिंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 50 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको ग्रोथ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 578 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 740 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 719 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट को अनुमान भी था कि कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, क्या था वो मैं आगे बताता हूँ। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली पाइप सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में क्या होता है, इनके जो परफॉर्मेंस होते हैं साइक्लिक होते हैं, तो आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 701 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 604 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 673 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्च 695 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं फिर से कंपनी वही गलती कर रही है जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने की थी। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, इस क्वार्टर में देखें तो फिर से वही सेम मिस्टेक किया गया है। कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में फिर से आपको ज़्यादा देखने को मिले। रेवेन्यू 3% 4% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी के खर्चे साल दर साल बढ़ते हुए देखने को 3% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो खर्चे फिर से कंपनी के इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। पिछले साल देखें तो लगभग 55 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जबकि अभी देखें तो 24 करोड़ के प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि गिरेगा कंपनी का प्रॉफिट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने ऐसे नंबर दे दिए थे जिसके बाद से मार्केट का अनुमान थोड़ा सा कम हो गया था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। कंपनी सो गया 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 18 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिए साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला। और टैक्स भी देखते हैं तो कंपनी को पिछले साल के मुकाबले टैक्स कम लगे, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको कंपनी के मार्जिन की बात करें तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 7.3% था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो गिर के 3.3% आपको जाता हुआ देखना हो। तो कंपनी का मार्जिन आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में तो माइनस में थे कंपनी, 1 रुपये 85 पैसे माइनस में। पिछले साल 5 रुपये के आसपास का ईपीएस था, अभी देखा तो गिर के 2 रुपये 19 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला 296 रुपये के आसपास, उस पर देखें तभी भी शेयर आपको बहुत महंगा आपको देखने को मिल रहा है। 75 के पी पे देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी, इसकी वजह से ईपीएस एडजस्टमेंट किया गया है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बिलो एस्टिमेट तो नहीं, मतलब नंबर साल दर साल देखें तो कमजोर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर एस्टिमेट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर अभी भी आपको शानदार आपको देखना है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।